डिजिटल खिड़की का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सब कि हम जिन्हें स्वयं पे भी भरोसा नहीं था उन्हें ला करके इतना सवार करके आप लोगों के सामने खड़े होने योग्य हमें बनाया। आदरणीय कुमार विश्वास सर, हमारे सभी मेंटर, हमारे सारे अध्यापक जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत करी, डिजिटल खिड़की ने, केवी शाला ने जिसने हम 6 दिन तक हमारे ऊपर काम किया। केवी शाला आप नाम देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, केवी सर आपके सामने है, शाला ये है, और जो बीच में स्पेस है वो मैं हूँ। और स्पेस को हमेशा डर लगता है कि कहीं बैक स्पेस न दब जाए। वो मुरारी गीत गा रहा था ना कि मुक्त करता हूँ तुमको प्रिय, हमें 6 दिन से यही डर है कि डिजिटल खिड़की हमें ना बोल दे। बहुत अच्छे। तो इस तरह से सारी बातें हैं। वाकई में हम इतने छोटे शहर से आए हुए लोग हैं, हमारे लिए 5 सितारा होटल में रुकना साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी 5 स्टार ताज जैसे होटल में गया हूँ। जब वो उतरते हैं गाड़ी से और बैग लेकर के जाते हैं तो एक व्यक्ति आता है रूम तक, आपके लिए तो ये बात बड़ी सामान्य है, वो रूम तक आता है आपके दोनों बैग लेकर के, गेट खोलता है और दोनों बैग रखता है। अब मैं तो पहली बार था मुझे क्या अनुभव इस चीज़ का। वो आया कुछ अपेक्षा लेके, 1 मिनट खड़ा रहा, बैग रखे उसने, तो उसने कहा सर और, मैंने कहा और सब बढ़िया, आप सुनाओ। वो हमें मालूम नहीं ना सर, हमें ये चीज़ें क्या होती है सारी। पहली बार 5 सितारा होटल के अंदर गए, 10 मिनट तक मैंने उससे बात कर ली, वो चला गया। तो फिर मुझे हमारे एक अध्यापक है सुदीप भोला जी, उन्होंने समझाया, बोले कि देखो यार एकाग्र तुम कितने मूर्ख हो यार, तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसने तुम्हारा काम किया, वो तुम्हारे बैग उठाकर आया है ना, कमरे में कोई खाना लेकर के आएगा, ये तुम्हारा काम, जो तुम्हारा काम कर रहा है ना, तुम्हें उसको कुछ पैसे देने हैं। मैं एकदम ब्लैंक हो गया मेरे को कि हम उस संस्कार से आए हैं, हम उस परंपरा से आए हैं जहाँ जब काम नहीं होता है बहुत अच्छे, वाह, तो हम पैसे देते हैं। पहली बार चीज़ें देखी, वो जो कमरे के अंदर प्रेस थी, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें से पानी आ रहा है। वरना हम स्टेशन पे उतर के लॉज में रुकने वाले लोग जहाँ बाथरूम में पानी नहीं आता, वहाँ प्रेस में पानी आ रहा है, ये बड़ी बात। हम ऐसे ऐसे लॉज में ठहरते हैं जाके जहाँ अगर कंबल मांग लो तो जो रिसेप्शन के पास सोफे पे सोता रहता है वो अपना कंबल देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, आपको वही ओढ़ना है जो उसके पास है। रात को जब खाना ऑर्डर किया हम लोगों ने वहाँ पर, तो सब साथ में खाना खा रहे थे, वहाँ के जो पूरा रिसेप्शन था उसमें बैठ कर, तो किसी ने सिजलर ऑर्डर किया था, पहली बार देखा सिजलर है ना, उसे आँख वाँख निकलती है सब। वो जो वेटर पास में से लेके निकला तो एक कुशल भाई को लगा आरती है, इन्होंने यूँ करके ये मतलब वो अगर रुक जाता तो ये कुछ देर में उसमें सिक्का डालने वाले थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन देखिए हमारे लिए सब नया है, सब पहली बार है। और क्या बढ़िया शहर है आपका आगरा। मैं तो पहली बार इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद किसी शहर में घोड़ा गाड़ी तांगा चलते हुए देखा। जब ताज में से हम निकले और फतेहाबाद रोड का आपके मेट्रो स्टेशन और उसके पीछे उस तरफ वो पूरा तांगा दौड़ रहा था। बड़ी बात है साहब ये तांगा घोड़ा गाड़ी होना हमारे शहर में, और कई जगह देश में से तो गायब हो गई है। इस तरह की प्राचीन चीज़ें, पुरानी चीज़ें अब देखती नहीं है। हमारे घर में एक राजदूत है, कुछ लोग जानते होंगे राजदूत है ना, वो पुरानी वाली बाइक होती थी बुलेट, 60 साल पुरानी है। मेरे जो पिताजी हैं वो 55 साल पुराने हैं। हम उस राजदूत को बड़े पापा बोलते हैं। बड़े पापा, अरे बाबा। और उसकी हरकत भी ऐसी है, जब तक आप उसके पैर ना पड़ो वो स्टार्ट ही नहीं होती। 60 साल पुरानी है वो। पर अच्छी बात है आप सबके बीच में पहली बार आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। जब ताजमहल देख रहे थे, ताज के ऊपर से खड़े होकर के, हमारा वहाँ पे रूम है, तो मन में एक बात आई जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक वो ताजमहल है जहाँ पर
उसके बनने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए। और ये कवि सम्मेलनों का मंच है जहाँ आप जैसी जनता और डिजिटल खिड़की हम शिल्पकारों के हाथों को मजबूत करने का काम करते हैं। ये बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छे, जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत कुछ सीखा साहब यहाँ पर आकर के। हमारे बीच में एलेश भाई हैं, कुशल भाई हैं। कुशल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं इसका सीनियर हूँ ऐसे तो, लेकिन मंचों पर आने के बाद मुझे कुशल से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं शराब भी पीता हूँ। जुआ भी खेलने लगा हूँ। खैर ये मजाक की बात है, हाथ से बहुत हो गया। लेकिन कुशल ने वाकई में अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है। गाज़ियाबाद के छोटे से गांव से निकल के वो नोएडा दिल्ली तक पहुंचा। उसके जेब में मात्र 500-700 रुपये थे और आज ईश्वर के आशीर्वाद से नई नई करते हुए 60-70 लाख का लोन है इस पे। आप बहुत अच्छा है। मैं एक व्यंग रचना आप लोगों के बीच में रखता हूँ, जिस उद्देश्य से आप लोगों के बीच में आया हूँ वो आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है भिखारी। एक भिखारी ने चादर बिछाकर उस पर कुछ नोट और सिक्कों को फेंका। बहुत अच्छे। हमने उससे पूछा, जब ये सब होते हुए देखा तो बोला, श्रीमान यही तो मेरा असली टैलेंट है। ये जो सिक्के फेंक रहा हूँ ये बिजनेस से पहले का इन्वेस्टमेंट है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये जो सिक्के फेंक रहा हूँ ये बिजनेस से पहले का इन्वेस्टमेंट है। हमने उसको 1 रुपया दिया, उसने हमको वापस किया। बोले, श्रीमान अपना 1 रुपया संभालो, और भीख देने की औकात नहीं है तो ऐसे शौक मत पालो। वाह 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 वाह। भीख देने की औकात नहीं है तो ऐसे शौक मत पालो। अरे इस 1 रुपये से आप कितना पुण्य कमाओगे, और जिस दिन भी मरोगे बेटा हमारा दावा है सीधे नरक में जाओगे। बहुत अच्छे, वाह। हमारा दावा है सीधे नरक में जाओगे। तो हमने उससे पूछा, क्या दें तुम्हें, तुम ही बता दो। तो बोला, हमारे मोबाइल में 100 का टॉपअप डला दो। वाह। तो टॉपअप का नाम सुनते ही हम जरा चौंके। बोला, टॉपअप का नाम सुनते ही चौंक रहे हैं आप? अभी ये तो बताया ही नहीं है, इसी झोले में रखा हुआ है लैपटॉप। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आदरणीय युग कवि श्रद्धेय कुमार जी ने हमें सिखाया कि कविता हमेशा संदेशवाहक होती है। जब तुम्हें प्रस्तुति का अवसर मिले तो तुम्हारी व्यंग्य रचना समाज की जनजीवन में व्याप्त विसंगतियों के ऊपर वार करनी चाहिए। मैं इस मंच का माध्यम बना करके एक बात आप तक लेकर के आना चाहता हूँ। स्वागत है। ये तो बताया नहीं, इसी झोले में रखा हुआ है लैपटॉप। लेकिन भैया ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के दौरान पिताजी ने लोन लेकर मुझे दिलाई थी। और मैंने भी उन्हें ये उम्मीद बंधाई थी कि डिग्री मिलते ही नौकरी मिल जाएगी, लोन चुका देंगे, समस्या मिट जाएगी। लेकिन आज अपने ही परिवार पर भार हूँ। डिग्रियाँ तो है लेकिन बेरोजगार हूँ। डिग्रियाँ तो है लेकिन बेरोजगार हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ समाज से, सरकार से कि कम से कम शिक्षित लोगों के लिए तो रोजगार का प्रबंध करे, वरना ये बड़ी बड़ी डिग्रियां देना बंद करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।